मोटरवे पे आप जा रहे हैं, गाड़ी शू करके आपके साथ से गुजरी है, आप 120 130 पे जा रहे हैं, तो वो तो 160 170 180 तक भी लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं। मोटरवे पर जो स्पीड लिमिट है, पहले वो बताते हैं और फिर बताते हैं किस लिमिट पे आपको अब जो जुर्माना वगैरह होगा और किस नौइयत का जुर्माना होगा। एम टैग के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। 7 से 8 गाड़ियां अगर आपके आगे आकर रुक गई हैं, जो एक्ट है उसके मुताबिक जो 7वीं 8वीं गाड़ी है वो बगैर पैसों के जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम अमूमन एविएशन पे बात करते हैं, लेकिन आज सड़कों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो NHA है उसकी बात कर लेते हैं, मोटरवेज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोटरवेज़ पर पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनने से सफ़र तो बहुत आसान हो गया है। नित नई गाड़ियाँ हैं, नए नए मॉडल्स हैं। दुनिया की कई कंपनीज जो माजी में हमें पाकिस्तान में दिखाई नहीं देती थी, किसी दौर में तो सिर्फ आपको निसान, टोयोटा, होंडा ही नज़र आती थी। अब तो किया है, हुंडई है, हैवल है, पता नहीं कौन को GMC, पता नहीं किस किस तरह की नित नई कंपनीज जो दुनिया की हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक के सड़कों पर जिस तरह की गाड़ियाँ देखते हैं वो आपको पाकिस्तान के रोड्स पे आपको जगह जगह दिखाई दे रही होती हैं। तो जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं, नए नए मॉडल्स हैं, जब वो मोटर्स पे आते हैं, जो मीटर लिखा हुआ है 240 का, तो बड़ी ख्वाहिश होती है उनको कि ज़रा 240 पे ज़रा गाड़ी चलाकर देख लें कि किस तरह चलती है। रेसें लग रही होती हैं क्योंकि नए नए मॉडल हैं। और साथ में एक और चीज़ बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान की जो मोटरवेज़ हैं ये वर्ल्ड क्लास मोटरवेज़ हैं, बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत स्मूथ हैं। दुनिया के कई ममालिक में ट्रैवल करने का मौका मिला, कई बड़े शहर जो हैं उनके दरमियान ट्रैवल करने का मौका मिला। लेकिन मैं बड़ा रेट करता हूँ पाकिस्तान की, ख़ुसूसन लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है आपकी M2, बाकी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ। तो अब जनाब, ओवर स्पीडिंग के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है 120 जो स्पीड लिमिट है, वो तो पता ही नहीं चलता कि 120 कैसे, मतलब 140 50 भी फील नहीं होता। रोड बहुत अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी, लेकिन हादसात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। एक सर्टेन लिमिट से आगे जब गाड़ी चली जाती है तो फिर इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान में लोगों को ट्रैफिक के कवानीन उस तरह से लोग उसको ओबे नहीं करते, उस तरह से लोगों को, और तो बड़ी तादाद को है भी सही, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो रोड्स के ऊपर आ जाती है, लेकिन नौजवान है वो, मतलब कह लें कि निगलिजेंस हो जाती है कहीं ना कहीं। इसको देखते हुए मोटरवे पुलिस को ख्याल है कि आए रोज़ जो है वो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, लोग अपनी जान से जा रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, कुछ जो अपनी गलती से, कुछ बेचारे जिनकी गलती भी नहीं है वो भी दुनिया से जा रहे हैं। तो मोटरवे पर जो स्पीड लिमिट है, पहले वो बताते हैं और फिर बताते हैं किस लिमिट पे आपको अब जो जुर्माना वगैरह होगा और किस नौइयत का जुर्माना होगा। मोटरवे पे स्पीड लिमिट तो आपको मालूम ही है, जो 3 लेन मोटरवे है 120 है, जो वहाँ पे हैवी वेट ट्रैफिक है उसके लिए 110 है। लेकिन 130 तक गाड़ियों को अमूमन जो है वो माफ़ी दे दी जाती है। 10 तक का जो है ना, मतलब कह लें कि ये ब्रैकेट 120 से 130 तक, यहाँ तक आपको माफ़ी दे देते हैं। 131 पे माफ़ी नहीं है। लेकिन जनाब, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, गाड़ी शू करके आपके साथ से गुजरी है, आप 120 130 पे जा रहे हैं, तो वो तो 160 170 180 तक भी लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं। जुर्माना जो पहले 750 होता था उसको 2500 कर दिया, कमी नहीं आई, बेहतरी नहीं आई। अब फैसला किया गया है जिसने भी 150 किलोमीटर फी घंटा की लिमिट को क्रॉस किया और वो रिडार में आ गया, कैमरे में आ गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ना सिर्फ उसको जुर्माना होगा बल्कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, गाड़ी बंद की जाएगी। ये मोटरवे पुलिस ने, ये NHA ने ये डिसाइड कर लिया है जनाब कि इस सब स्पीड लिमिट 150, इसको जिसने क्रॉस किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यहाँ हम देखते हैं प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जा रही हैं, इतनी स्पीड में जा रही हैं, चले वो तो समो पहले वायरलेस कर लेते हैं, VIPs होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कई गाड़ियाँ और, एक गाड़ी 160 पे जा रही है, पीछे 4 और उसके साथ लग जाएंगे, आगे वाला पकड़ा जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो ये आए रोज़ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो इसके सद्देबाब के लिए बड़ी कहने के सख्ती का फैसला किया कि 150 किलोमीटर तक अगर आप गए तो आपके ना सिर्फ जुर्माना होगा, आप मुकदमा भी दर्ज होगा। बाकी जो 2 लेन मोटरवेज है वहाँ 110 उन्होंने स्पीड रखी हुई है, लेकिन वहाँ भी लोग 130 तक जा रहे होते हैं, 120 क्रॉस कर रहे होते हैं, कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन SOPs यही हैं। तो अभी कह लें कि मोटरवेज पे ये सख्ती हो रही है। साथ साथ मोटरवे पे एक और भी जो लोग हैं, जो ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स हैं, जो गाड़ी सवार लोग हैं, उनका एक शिकवा होता था कि आए रोज़ जानवर आगे आ रहे हैं, आए रोज़ की जगह जगह से बाढ़ टूटी हुई है, लोग काफ़ी जगह पे मोटरवे को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये भी हादसात के रीज़न बन रहे होते हैं। तो इस पर भी NHA ने भी फैसला किया है, जितनी भी फेंसिंग की गई है मोटरवे के अतराफ़ में जंगली जानवरों को रोकने के लिए, जो आम लोग वहाँ पे कोई क्रॉस करना चाह रहा है, विलेजेस हैं दाएं बाएं, लोग मतलब कम्यूट के लिए, अपनी ईजी रहने के लिए, या कह लें कि अपने फ़ायदे के लिए, आसानी के लिए उसको क्रॉस करते हैं, तो उनके खिलाफ भी अब जो आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह करने का मतलब फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान की मोटरवे सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि आलमी मियार के मुताबिक है, वहाँ एक और जिद्दत लेके आने की कोशिश की गई। एम टैग की सूरत में तमाम मोटरवेज जितनी भी पाकिस्तान में हैं उन सबको एम टैग के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। सहूलत वहाँ पे मौजूद होगी, एम टैग स्टिकर लगेगा, आपने उसके बैलेंस करवाना है, ऑटोमेटिकली आपके जो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। लंबी लंबी क्यूज़, लंबी लंबी कतारें जो लगती थी किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर, तो वो अब नहीं लगा करेंगी। तो ये जनाब एक डिसाइड किया गया था, लेकिन इसकी भी ऊपर अमल नहीं हो रहा था।
लोग आदी हैं, कैश में जाके पैसे दे देते थे, वहाँ पे नहीं रजिस्टर्ड हो रहे थे, नहीं उसकी जो एप्लीकेशन उसको कह लें कि उसके मुताबिक जो है काम कर रहे थे। तो अब ये फैसला किया गया है कि जितने लोग एम टैग के बगैर होंगे उनसे इजाफी 25% तक चार्ज किया जाएगा। अगर मतलब आपका टोल टैक्स बनता है 1000 तो वो आपसे 1250 रुपये वसूल किए जाएंगे। अब 250 बचाने के लिए लोग डेफिनेटली इसकी जानिब राग़िब होंगे, लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों ने जनाब सवाल उठाए हैं कि चलें एम टैग तो है लेकिन कभी कभी बैलेंस लो हो जाता है, तो बैलेंस लो होने की सूरत में जो ये वहाँ पे 25% इजाफी है ये नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो आपकी NHA है उसका जो एक्ट है उस पर भी कोई एम टैग का जिक्र नहीं है, तो लोग यहाँ पे कानूनी मामला भी ले आए। लेकिन चले जिद्दत है, दुनिया भर में आप चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, लंदन में चले जाएं, तो आपको पता भी नहीं होता, वो इजी पास लगा होता है आपके ऊपर एक छोटी सी डिवाइस, ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं, नहीं होंगे माइनस में भी जा रहे तो आपके घर में बिल आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी ये जिद्दत की जानिब अगर बढ़ रहे हैं तो खुदारा आपको भी इस जानिब बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। यहाँ पर मोटरवेज़ की हम बात कर रहे हैं तो इंडियंस पाकिस्तान की मोटरवेज़ की बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इंडिया में अगर टोल प्लाजा पर, अब पाकिस्तान में मैंने देखा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि अगर 7 से 8 गाड़ियाँ अगर आपके आगे आकर रुक गई हैं, खड़ी हो गई हैं, तो उनके जो एक्ट है उसके मुताबिक जो 7वीं 8वीं गाड़ी है वो बगैर पैसों के जाएगी, मतलब वो वेट नहीं करेगी, उसको ट्रैफिक खोलनी पड़ जाएगी। किसी दौर में जो लोग पाकिस्तान की GT रोड पर ट्रैवल करते रहे हैं, अगर पत्तों की एक टोल प्लाजा होता था, मुल्तान से हम जाते थे जब इस्लामाबाद, तो वहाँ पे लंबी लंबी आते जाते लाइनें लगती थी, मतलब कि बिल्कुल लाहौर पहुँचने के करीब होते थे, मीलों लंबी लाइनें लग जाती थी। तो एक तो उन्होंने बहुत बड़ा टोल प्लाजा उसका मतलब एरिया बहुत बढ़ा दिया, फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ। जब गाड़ियाँ लंबी होती थी तो गाड़ियों को बगैर टोल के ही वो क्रॉस करवा देते थे। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से याद आ रही है। तो पाकिस्तान में ये है तो नहीं, लेकिन जब मतलब मुश्किल टाइम आता है तो यहाँ पर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो बाकी जनाब अब आप जब मोटरवे पे ट्रैवल करने जाएँ तो अब एहतियात बरतें, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच।